हेलो बच्चों आज से हम शुरू करेंगे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस के क्वेश्चन सॉल्व करना। मैंने कैपेसिटेंस में भी आपको बताया था कि मैं जितने भी ग्रुपिंग के क्वेश्चन है सारे इकट्ठे एक साथ रेजिस्टेंस के साथ कराऊंगा। तो आज से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हर लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे, पहले बिगिनिंग के जो आप 9th-10th में करते थे 10th क्लास में, वहाँ तक से शुरुआत करेंगे और आखिरी तक के हर लेवल के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे केस होते हैं, बहुत सारी ट्रिक होती है, सब कुछ पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको ये बात हम पिछली वीडियोस में बता चुका हूं मैं कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, चाहे कैपेसिटर का हो चाहे इसका रेजिस्टेंस का हो, सीरीज ग्रुपिंग में करंट और चार्ज सेम गुजरता है। ठीक है, करंट और चार्ज सेम गुजरता है बच्चों, ये बात सबको पता है। ठीक है, फिर पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है, जो वोल्टेज डिफरेंस होता है हर कंपोनेंट के अक्रॉस वो सेम होता है। ठीक है, पैरेलल ग्रुपिंग में। अच्छा, हमें पता है जैसे रेजिस्टेंस का सीरीज में फॉर्मूला होता है R1 + R2 और पैरेलल में फॉर्मूला होता है बच्चों इनका मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन, दैट इज R1 R2 अपॉन R1 + R2। ठीक है, और कैपेसिटर का उल्टा, सीरीज में हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 + C2, मतलब मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन। पैरेलल में C1 + C2। तो ये हम पढ़ चुके हैं, जस्ट रिमाइंड किया। अब क्वेश्चन करने शुरू करते हैं। ठीक है, देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल बिगिनिंग से एकदम, कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से समझेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, ये 3 रेजिस्टेंस है। मैं रेजिस्टेंस ऐसे ही बनाता हूं, ऐसे ही बना सकते हो आप। ठीक है, ये 3 रेजिस्टेंस है, ये R1, ये R2, ये R3। इनका इक्विवेलेंट बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, इन 3 को हटा के 1 लगा दें ताकि वो भी सेम बैटरी से उतना ही करंट ड्रॉ करे। तो देखो बच्चों, अगर इन 3 को देखो, इसमें अगर करंट जा रहा है, ठीक है, तो यहां से भी उतना ही करंट जाएगा, यहां से भी उतना करंट जाएगा। तो इसका मतलब ये सीरीज में है। और सीरीज में क्या कर देते हैं बच्चों, तीनों को जोड़ दिया, R1 + R2 + R3। क्लियर है? अच्छा, बहुत सारी किताबों में ऐसा लिखा होता है कि पोटेंशियल मेथड, चार्ज मेथड, सिमेट्री मेथड। ऐसा कुछ नहीं है, सारी जगह कंसेप्ट लगाने हैं आपको। जिस कंसेप्ट से जल्दी आंसर आ जाए वो बेहतर है। ठीक है, और देखो अगर यही डायग्राम को ऐसे बना दिया, ठीक है, ये R1, ये R2, ये R3। अब इसमें आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। तो देखो, अब डिजाइन, कुछ बच्चे होते हैं बिल्कुल सर्किट का डिजाइन देखते हैं और उससे हिसाब लगाते हैं, तो अच्छा सीधे दिख रहा है सीरीज, वैसे दिख रहा है तो पैरेलल। ऐसा नहीं है, आपको ये कॉमन जो बैटरी के चार्ज और करंट के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है। तो जैसे यहां से करंट आई जा रहा है, ठीक है, तो जितना करंट यहां से जाएगा उतना ही करंट यहां से जाएगा, फिर उतना ही करंट यहां से। तो तीनों से करंट क्या जा रहा है बच्चों, सेम। इसका मतलब ये क्या हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तीनों से करंट सेम जा रहा है। आप इसे सीधा खींच लो तो भी, तो इसका मतलब ये आंसर क्या होगा इसका, R1 + R2 + R3। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? अब R1 R2 की जगह अब हम वैल्यू रख लेते हैं कुछ, जैसे ये क्वेश्चन है R, तो इस केस में क्या आ जाएगा आंसर, 3R। ठीक है, अब क्या किया इस क्वेश्चन में, ऐसे थोड़ा सा कुछ बदल दिया, देखो ये ऐसे कर दिया। अब पूछा जा रहा है, ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। अब देखो, अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। तो देखो, जैसे यहां पे पॉइंट A है, यहां पे भी A और यहां पे भी A, मतलब अगर आप बैटरी लगाओगे, फॉर एग्जांपल मैं एक बैटरी लगाता हूं, ठीक है, इसको समझना। इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं मान लेता हूं V1 और इसका V2। ठीक है, तो A का पोटेंशियल VA होगा, नहीं, इसको A लिख लेते हैं और इसको B। तो देखो जो, और V होता है VA - VB, तो यहां का पोटेंशियल VA 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 यहां तक आ जाएगा। अब आगे नहीं जा सकते। अब देखो, पोटेंशियल तब तक नहीं बदलता, जैसे हम पिछली क्लास में डिस्कस करके आए कि जब तक रास्ते में कोई कंपोनेंट ना आए। तो यहां तो कंपोनेंट आ गया, लेकिन यहां तक देखो VA 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 VA। ठीक है, तो VA की जगह A लिख दिया हमने, 1 2 पॉइंट भी बना सकते हो। यहां VB 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 VB, तो आगे तो नहीं जा सकता, देखो आगे आ गया ये, लेकिन यहां क्या हो सकता है बच्चों, B आ सकता है ना, VB।
है ना। अब देखो ये रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में लगा है, ये भी ए और बी के बीच में लगा है, ये भी ए और बी के बीच में लगा है। इसका मतलब इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या है, सेम। पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी होगा। ऐसे भी समझ सकते हो आप, ऐसे कर सकते हो, ये ए पॉइंट लिख लो और ये बी पॉइंट लिख लो, ठीक है। तो देखो ए और बी के बीच में ये रेजिस्टेंस लगा है ना, इसको लगा दो ए और बी के बीच में। फिर इस ए और बी के बीच में ये रेजिस्टेंस लगा है, इसको लगा दो, ठीक है। लगाया ना ए और बी के बीच में। फिर ए और बी के बीच में एक और रेजिस्टेंस लगा है, देखना ये तीनों पैरेलल नहीं हो गए, तो ऐसे सोल्व कर सकते हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो गया तीनों से, तो इक्वलेंट कितना आ जाएगा बच्चों, जब पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है R/3, ठीक है। तो इक्वलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, R/3। बताओ यहां तक डाउट। अब इन्हीं क्वेश्चन को बदलते जाते हैं बच्चों, जैसे अच्छा एक बात और समझो, अगर ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और मैं इसे शॉर्ट कर दूं ऐसे, तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखो ए यहां तक आ जाएगा, तो यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वी ए माइनस वी बी, वो तो जीरो हो गया, दोनों पोटेंशियल सेम है, ठीक है। और आर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वी बाय आई, ओम्स लो, तो 0/I, इसका मतलब जीरो। तो जब भी किसी रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दिया जाएगा तो उसका इक्विवेलेंट जीरो। ये कुछ ऐसे है जैसे रास्ते में यहाँ ट्रैफिक है, शहर है, कोई सिटी है, तो सारा ट्रैफिक इधर से निकल जाएगा, तो कोई अपोज नहीं हुआ, ठीक है, स्मूथली मूव कर जाएंगे, तो सारा करंट यहाँ से बाहर चला जाएगा, इधर से बाहर से, इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट होना, ठीक है। रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जीरो। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कैपेसिटर में हो, ये हम डिस्कस हो चुका है, लेकिन एक बार फिर ऐसे, तो देखो यहाँ का पोटेंशियल वी ए वी बी मतलब, ठीक है, तो पोटेंशियल तो इक्वल हो रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, जीरो। और C इक्वल टू क्या होता है, Q/V, तो Q/0 क्या कहलाएगा बच्चों, इन्फिनिटी। तो इसमें बोलते हैं कि कैपेसिटेंस इन्फिनिटी है, ठीक है, कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो गई, मतलब सारा चार्ज इधर से चला जाएगा, इधर से नहीं जाएगा। याद करो कैपेसिटेंस में बताई थी ये बात। तो अब ऐसे क्वेश्चन कभी भी कैपेसिटर के आए चाहे रेजिस्टेंस के, आप कर सकते हो। देखो बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये R, ये R, ये R, एक मिनट ऐसे कर दिया, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये शॉर्ट हो गया, ये वाला रेजिस्टेंस ए यहां तक आ गया ना, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, जीरो, भाई सेम पोटेंशियल पे जुड़ गया। और ये मान लो बी पॉइंट है, तो इसके क्रॉस तो है, तो करंट यहां से जाएगा, इधर से गुजर के, इससे तो जाना पड़ेगा करंट को, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे है, तो इसका तो इसको तो शॉर्ट मान लो, करंट यहां से जाएगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, ए बी के क्रॉस आर, केवल ये होगा, ठीक है। अच्छा ये समझ में आ गया क्वेश्चन। अब क्या किया, एक क्वेश्चन में ऐसे कर रखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा बच्चों, देखो ए और बी सेम पोटेंशियल पे, इसका मतलब पूरे सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। क्लियर है, मतलब यहां से सीधे जोड़ दिया तो करंट क्यों झेलेगा, इसको सीधा चला जाएगा भाई, है ना। तो देखो अब इसके बाद ऐसे ही हर कैटेगरी का क्वेश्चन देखो। चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन और आगे बढ़ाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये आर, ये आर, ठीक है, इस तरीके से इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है बच्चों। तो देखो ये, अब ऐसे सोचो, ये दोनों जो भी करंट जाएगा दोनों से सेम गुजरेगा, है ना। तो इसका मतलब ये किस में हुए, सीरीज में, और यहां से जो करंट जाएगा दोनों से सेम गुजरेगा, तो ये दोनों सीरीज में। तो जब सीरीज में होते हैं तो R1 + R1 ये कितना हो जाएगा, 2R, और यहाँ 2R, ठीक है। तो 2R पैरेलल में हो गए, तो 2R/2 मतलब सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो R/N कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चों,
2R/2 यानी कि R। क्लियर? तो आंसर R आ गया। अब इसी क्वेश्चन में ये तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब नया क्वेश्चन आए और ऐसे बना रखा है, ठीक है, बोले एक वायर यहां से यहां भी जोड़ रखा है। अब सोचो आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट बताना है, तो देखो ये ए, ये ए, ये ए बी तक पहुंच गया बिना कोई रास्ते में कोई कंपोनेंट आए, तो शॉर्ट हो गया सर्किट। इसका मतलब इसका आंसर क्या है? 0, क्योंकि सारा करंट इस रास्ते से निकल जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई रास्ते में कोई रेजिस्टेंस ही नहीं आया। मतलब जब भी आपको लगे कि ए से बी तक जाने में कोई रेजिस्टेंस आ ही नहीं रहा, रास्ते में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो उस सर्किट का रेजिस्टेंस 0 मान लेना है। ठीक है, मान लेना क्या होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है सर्किट। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है R R R R R ऐसे, ठीक है, ये A और ये B, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, जो करंट यहां से जाएगा, यहां से गुजर के सेम जाएगा, ठीक है, जो करंट यहां से जा रहा है इन दोनों से सेम, इन दोनों से सेम, तो ये सीरीज हुआ, ये सीरीज हुआ और ये सीरीज हुआ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखो, ये 2R, ऊपर वाले का 2R, नीचे वाले का 2R, और ये तीनों किस में हो गए बच्चों? पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल में। तो पैरेलल में कितना हो जाएगा? RAB, 2R 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 2R/3। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन था बच्चों, मतलब इसमें तीन, मतलब हमने बड़ा सा डायग्राम दिख रहा है, डरने वाली बात नहीं है, ये दोनों सीरीज, ये सीरीज, ये सीरीज, ठीक है, और सॉल्व कर दिया। अब यही क्वेश्चन देखो, मैं से हटा देता हूं, यही क्वेश्चन बच्चों ऐसे आया पेपर में, ठीक है। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करें, तो ऐसे सोचो, ये ए और ये बी, ठीक है, तो यहां पॉइंट सी मान लो, तो ये भी सी, ये भी सी, ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट तो सी हो गए। क्यों सर? क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, बीच में रेजिस्टेंस होता तो रायता फैल गया था, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका यहां से लेके यहां तक हर पॉइंट पर रेजिस्टेंस क्या है? सेम। तो बिल्कुल यही क्वेश्चन अगर कैपेसिटर में बिल्कुल ऐसे ही, उसमें फॉर्मूले बदल जाते हैं, ट्रीटमेंट सेम है, ठीक है, चाहे मैं यहाँ सी लिख दूँ चाहे आर लिख दूँ, सेम क्वेश्चन है। तो अब देखो, क्योंकि कैपेसिटर में क्या होता है ना, कैपेसिटर के इतने ज़्यादा क्वेश्चन क्यों नहीं करते हैं? कैपेसिटर में क्या होता है बच्चों, उसमें इतने ज़्यादा कंसेप्ट हैं, वेटेज उसकी कम है, वो पूरा एक चैप्टर नहीं है, वो पोटेंशियल के साथ डाल रखा है, वेटेज कम है, तो वहाँ और बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बिल्कुल जब बिल्कुल टीचर को कुछ समझ में ही नहीं आता तब उसका कैपेसिटर का ग्रुपिंग का क्वेश्चन देगा, अदरवाइज कैपेसिटर में बहुत कंसेप्ट है, तो क्वेश्चन कंसेप्ट पे आता है ना कि ग्रुपिंग पे। ग्रुपिंग पे रेजिस्टेंस के क्वेश्चन आने के चांस होते हैं ज़्यादा। तो देखो, और ऐसा भी नहीं कि ग्रुपिंग के ही आते हैं, ये तो हमारी मजबूरी होती है कि किताबों में दे रखे हैं बहुत ज़्यादा सर्किट और बच्चे को दिमाग ख़राब करते हैं वो, इसलिए पढ़ाए जाते हैं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग के क्वेश्चन भी अब ट्रेंड से बाहर हो लिए हैं, ठीक है। अब देखो, ये 3 रेजिस्टेंस हैं, तो अब ये हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो गया? सी हो गया बच्चों। तो देखो, यानी कि देखो इसके क्रॉस देखो, इस वाले के VA माइनस VC, VA माइनस VC, VA माइनस VC, ये तीनों तो पैरेलल में है। फिर ऐसे ही VC माइनस VB, VC माइनस VB, VC माइनस VB। तो यार ऐसे कर सकते हैं हम, A यहाँ C और यहाँ B। तो देखो एक रेजिस्टेंस ये, 3 रेजिस्टेंस है ये, ठीक है, ऐसे, और इसके बीच में 3 रेजिस्टेंस है बच्चों, ये ऐसे, ठीक है, ये R, ये R, ये R, देखना कितना हो जाएगा, ये R/3, ये कितना हो जाएगा? R/3, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कितना होगा बच्चों? RAB, इन दोनों के सीरीज में होने से 2R/3। क्लियर है? समझा बच्चों? 2R/3। अब एक मजेदार बात हुई कि जो पिछले केस का आंसर था जिसमें ये नहीं था, उसका भी आंसर सेम था, है ना। तो ये गौर करने वाली बात है। इसका मतलब ये जब सेम पोटेंशियल में इनमें करंट जा ही नहीं रहा आपस में, तो चाहे इनको लगा दो या हटा दो, इससे कोई फर्क
नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ, ठीक। इन पे सेम पोटेंशियल है बच्चों, तो ये गौर करने वाली बात है, आगे काम आएगी अगले क्वेश्चंस में। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे सीखते जाएंगे, है ना। जैसे ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, ये आर आर आर, ठीक है, ये बी, इस क्वेश्चन में बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, अब देखो यहां के बाद आप इसमें सोचना शुरू कर दो कि यार ये किस में है, ये रेजिस्टेंस ये किस में है, तो नहीं समझ में आएगा। हमेशा ना एक कॉर्नर पकड़ना चाहिए जब नहीं समझ में आ रहा है, मतलब ब्रांच वाइज सॉल्व करना चाहिए, जो सबसे छोटी ब्रांच दिख रही है। अब जैसे मुझे साफ समझ में आ रहा है यार ये दोनों, इसमें जो भी करंट जाएगा दोनों से सेम जाएगा, तो इसका मतलब ये दोनों किस में है, सीरीज में है। तो इस सर्किट को ऐसे बनाया, आलस नहीं करना इन क्वेश्चंस में, ठीक है, बनाते रहना। देखो ये दोनों सीरीज में है, तो ये हो जाएगा 2R, भाई R और R 2R, और ये R, फिर ये R, और ये AB, ठीक है बच्चों। अब देखो ये दोनों सीरीज में हुए, ठीक है, तो सॉरी पैरेलल में, अब तो पैरेलल में लग रहे नहीं भाई, इसका नाम B रख लो, इसका A यहाँ कुछ P रख लो, चाहे C रख लेते हैं, चलो। तो VA माइनस VB, तो सॉरी VC माइनस VB, VC माइनस VB, ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में कितना होता है बच्चों, तो ये पैरेलल में हो जाएगा इसका 2R/3, भाई 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R, मल्टीप्लाई अपॉन डिवाइड, ओ मल्टीप्लाइड अपॉन एडिशन, तो ये R और ये C। अब देख के लग रहा है हाँ भाई सेम करंट जाएगा, तो ये किस में हो गए, सीरीज में, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, ये सीरीज ग्रुपिंग हो जाएगा, ठीक है। तो RAB, R प्लस 2R/3, 5R/3, ठीक है, समझना है बच्चों। तो देखो अब इसी क्वेश्चन में और क्या कर सकते हैं, जैसे क्या किया, अगर इसको ऐसे कर दिया जाए तो देखना ये सीधे A और B जुड़ गए नहीं आपस में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का। अब देखो बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन आया पेपर में, बिल्कुल हम 9, 10th के सारे क्वेश्चन देख रहे हैं आज, बेसिक से लेके हर तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। ये R, ठीक है, इस तरीके से हमसे पूछा जा रहा है कि A B C D ऐसे 4 पॉइंट हैं, ठीक है, और ये ओपन है, देखो ऐसा ही है, सर्किट जैसा भी है। A B के अलोंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, AB मतलब RAB बताओ पहले। तो जब RAB का मतलब होता है जिस भी पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस फाइंड किया जा रहा है, यानी कि वहाँ एक बैटरी लगेगी, यही तो होगा जब भी हम रेजिस्टेंस देखेंगे। तो बैटरी से जो करंट जाएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है। तो सोचो यहाँ बैटरी लगी, करंट आया, उसके पास 2 रास्ते हैं, एक तो इधर एक इधर। तो भाई करंट जब आगे बंद पड़ा है रास्ता, तो करंट क्यों जाएगा, समझ रहे हो, तो करंट तो इधर ही जाएगा, तो ओपन सर्किट है। और वो हम जैसे अलग होते हैं कि जाके पता है मैं रास्ता बंद है, लेकिन जाते हैं गाड़ी को वहीं लेके जाएंगे, देखेंगे पहले क्यों बंद है, फिर उसके बाद घुमा के लाते हैं, है ना। यकीन तो नहीं करते हम किसी की बात पे। लेकिन यहाँ करंट स्मार्ट ट्रैवलर है, उसको लगा कि आगे बंद है रास्ता, तो यहीं से घूम जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर देखा ये भी ओपन है, तो इधर चला जाएगा। तो करंट इन तीनों से गुजर के जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा इनकी वैल्यू थोड़ी अलग कर लेते हैं, जैसे ये ऐसे, ठीक। अब देखो तो तीनों से करंट जा रहा है ना गुजर के, तो कितना हो जाएगा ये RAB, 3 हो गए ना, तीनों से सेम करंट जाएगा, उधर तो जा ही नहीं रहा। तो जब सेम करंट होता है तो क्या हो जाता है ये 3R, मतलब ये यूजलेस हो गए, इनमें जा ही नहीं रहा करंट। तो जो यूजलेस है उनको हटा दो, ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब देखो, अब ये पार्ट हो गया AB, यहाँ क्या था ऐसे, यहाँ 2R बना लेते हैं, 4R। अब पूछा जैसे RAC, इसमें पूछ रहा है, तो क्या करोगे, इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है। A और C के बीच में एक बैटरी लगेगी, यही तो मतलब है। बैटरी ना भी लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ बस। ये करंट आया, यहाँ से आया, देखा इधर जाएगा, तो दोनों खुले पड़े रास्ते, बंद नहीं है सर्किट, तो यहाँ से शायद जाएगा ही नहीं।
तो इसका मतलब ऐसे घूम के जाएगा। तो ये दोनों किस में हुए आज, सीरीज में। तो r + 4r = 5r। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे ये रेजिस्टेंस है, ये एक और रेजिस्टेंस है, और हमने यहाँ एक ऐसे रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, ए बी, ठीक है। ये रेजिस्टेंस R ऐसे मान लो। सोचो बच्चों, अब इस पूछा जा रहा है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमें ना ये झंझट कर रहा है ये, है ना। आप ऐसे सोचो, इस ग्रुपिंग ने यहां जोड़ कर रखा है हमने इसको, तो मैं इसको B मान लूँ, इसको A, और मैं इसको ऐसे मानता हूं बच्चों, ठीक है, और इसे ऐसे कर दिया। भाई ये इस पॉइंट पे जुड़ा है तो थोड़ा पीछे भी तो बना सकते हैं ऐसे, अभी भी तो वहीं जुड़ा है, जब मान लो इस पॉइंट C है, ठीक है। तो इस पॉइंट के क्रॉस यहां भी पोटेंशियल C, तो सोचो करंट जाएगा या आएगा यहां से। भाई मतलब अगर हम कहें कि यार करंट जाके घूम के ऐसे आएगा, तो वापस भी तो आना पड़ेगा उसे। तो एक ही वायर से करंट जा भी रहा है, आ भी रहा है, तो इम्पॉसिबल सी बात है, गलत बात है मतलब। तो और वैसे देखो C पॉइंट है, अगर आप इसको और बनाओ तो ये एक लूप हो गया, क्लोज लूप। तो क्लोज लूप फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कहूं कि ये सर्किट है और ये ऐसे रेजिस्टेंस लगे, और ये 2 पॉइंट है A और B, ठीक है, इनके बीच में रेजिस्टेंस बताओ। तो अभी तो है 3R है रेजिस्टेंस, ऐसे जा रहे हैं, लेकिन अगर मैं इन जोड़ दूं इनको तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो 0 हो गया। तो सोचो इस सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो गया, 0, शॉर्ट हो गया बच्चों। ये समझ में आया? जैसे मैंने यहां बताया A और B के बीच में रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर A B जोड़ दिए तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो इस सर्किट का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई करंट नहीं जाएगा इसमें। तो बिल्कुल ऐसे इसका ये क्या हो गया, शॉर्ट हो गया बच्चों। तो यहां से कोई करंट नहीं है, यानी कि डराने के लिए था बस, तो हटा दो इसको। तो इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2R, ठीक है, इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2R। अब जैसे और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये देखो, जैसे R लेटर है, इंग्लिश का एक अल्फाबेट R फॉर रेजिस्टेंस, तो हम इसी का रेजिस्टेंस फाइंड करने जा रहे हैं बच्चों। ये R ऐसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है इसका। तो देखो बच्चों, आप सोचो यहां से करंट जाएगा, A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो करंट ऐसे जाएगा। अब यहां देखो ये क्लोज लूप है, तो करंट यहां, ये डराने के लिए है, करंट सीधा यहां से यहां जाएगा बच्चों, इस लूप में जाके घूम नहीं सकता ऐसे, ठीक है। भाई अगर ऐसे होता, ये R और ये R और ये R, ठीक है, और ये R, तो यहाँ भी एक रेजिस्टेंस होता, फिर रेजिस्टेंस होता, तो करंट पक्का जाता है इधर। लेकिन ये तो यहीं जुड़ा हुआ है ना, तो करंट नहीं जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो इसका मतलब ये डराने के लिए था, तो जो डराने के लिए, इसको हटा दो। क्या है ये इक्विवेलेंट, 2R। तो RAB कितना आ गया, 2R आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखो और केस देखते हैं, अलग अलग वैरायटी के सारे ही क्वेश्चन कर लेंगे आज हम। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, ये R ठीक है, इस तरीके से ये 3 रेजिस्टेंस हैं और इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है इसको, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो देख के हमें तो समझ में नहीं आ रहा भाई किधर है क्या है। तो जो आपको बताया जा रहा है कि पोटेंशियल और करंट को चेक करो, तो अगर आप इसे देखो, ये पोटेंशियल है, यहाँ का पोटेंशियल A VA, और यहाँ रेजिस्टेंस आ गया रास्ते में, तो बदल जाएगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ नहीं बदला ना, तो A यहाँ तक पहुँच गया। फिर ये देखो B है ना, फिर B यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ही रहा। इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना हो गया, VA माइनस VB, इसके क्रॉस VA माइनस VB, VA माइनस VB। अगर आप ऐसे बना लेते हो एक सर्किट, एक पॉइंट बना तो A और B, ये A और B के बीच में लगा है, तो रेजिस्टेंस बन गया R, ठीक है। ये A और B के बीच में लगा है, ये A और B के बीच में लगा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों,
तो अब ये तीनों देखो साथ में पता लग रहा है कि यार रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ए बी इक्वल टू आर बाय 3, है ना। और सेम क्वेश्चन कैपेसिटर में हो सी 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 तो 3C हो जाता। लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि सर ये तो मतलब आपने ऐसे बना दिया, डायग्राम तो नहीं बता रहे ऐसे। तो देखो डायग्राम को मॉडिफाई करके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे ऐसे देखो, ये आर, ये बी, और यहाँ पे बी आपने ऐसे कर रखा था। ये मैंने क्या किया, इस पॉइंट को ऊपर की तरफ खींचा। अगर आप इसे ऊपर की तरफ खींचोगे तो ये डायग्राम ऐसा कुछ दिखाई देगा, ठीक है, ऐसा दिखाई देगा। अब ये बी है, ये बी, ये बी, ठीक है, इस तरीके से। और ये ए और ये ए, क्लियर। तो देखो बी यहां से यहां तक ज्वाइन कर दिया, ये ए। अब जब देखो बच्चों ये तार यहां से यहां तक एक ही पोटेंशियल है, तो क्यों ना हम इसे सीधा एक ही बना दें, वेस्ट कर रहे हैं वायर, ठीक है। अब देखो ये बी, यहां पे भी बी, इसको सीधा कर दें। ले तो दो रेजिस्टेंस है, इनको सीधा कर दिया, अभी बी से कनेक्ट है नहीं, देखो, और ये यहां से कनेक्ट है ऐसे ए। अब देखो ये आर और ये आर, अगर इसे सीधा कर दो तो क्या बुरा मान जाएगा ये, नहीं। तो देखो आर आर आर, ठीक है, ये तीनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। कितना हो जाएगा बच्चों, R बाय 3, ठीक है। तो इस तरीके से भी सोच सकते हो, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन में थोड़ा सा देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस बढ़ाओ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। देखो अब एक क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, और यहां भी एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, ये ए, ये आर, ठीक है। डरना नहीं होता बच्चों क्वेश्चन से, मतलब हवा बना रखा है किताब वालों ने, लोगों ने, कि पता नहीं क्या क्या रेजिस्टेंस। अगर आप बेसिक तरीके से पढ़ोगे तो कुछ नहीं है, ये रेजिस्टेंस है। अब यार ये डराने के लिए लग रहा है, ऐसे देखो ये इधर इसके कनेक्ट नहीं है, इसके ऊपर से जा रहा है, ठीक है। जब आपको लग रहा है कि ऊपर से जा रहा है ये, तो दो तरीके हैं इसके। पहला तरीका तो ये है, देखो आप क्या करो, ऐसे मान लो जैसे ये बी पॉइंट है, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये सी मान लो, तो ये भी सी, ये भी सी, ठीक है। तो देखो तीन रेजिस्टेंस, एक ये सॉरी, दो रेजिस्टेंस ए और सी के बीच में जुड़े हैं, ऐसे सोच सकते हो। ए और सी के बीच में जुड़े हैं दो रेजिस्टेंस, ठीक है। और सी और बी के बीच में दो रेजिस्टेंस, तो सी और बी के बीच में दो रेजिस्टेंस। और सी और बी डायरेक्ट नहीं जुड़े आपस में, सॉरी ए और बी आपस में डायरेक्ट नहीं जुड़े, देखो डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं आ रहा है। अगर ऐसे कर देता फॉर एग्जाम्पल, तो जुड़ जाते, शॉर्ट हो जाते, आंसर ही 0 हो जाता, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हो रखा है, तो इनका आपस में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है ए और बी का। तो ये दो पैरेलल में सोल्व हो जाएगा। R/2 कितना हो जाएगा, R/2 प्लस R/2, R आ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है, डायग्राम को उलट फेर करके आप इस पॉइंट को, मतलब ऐसे ही ये ऐसे रखा हुआ है डायग्राम, ये पार्ट ये वाला है, नीचे वाला ये वाला, और ये पार्ट है ऊपर वाला, ऐसे आप इसको ऐसे खोल दो, देखो कैसे बनेगा ये, ऐसे। ये ए और ये बी, देखना बच्चों, R R R R, ठीक है, ऐसे बन सकता है ना। अब तुम देखो ये जो दो पार्ट है, ये दो वाले रेजिस्टेंस, ये पॉइंट सी रख लो, मान लो इसका नाम, ठीक है। तो सी तो एक ही पॉइंट हुआ, ये दोनों किस में हुए बच्चों, ये R और ये R, ऐसे। तो दोनों पैरेलल में, फिर सीरीज में। तो ए और सॉरी ये बी है, तो सॉल्व हो जाएगा, है ना। R/2, इसका एक R/2 बना दो और इसका R/2 बना दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा ये, क्लियर है।
तो कोई बड़ा तूफान क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, आर और आर, ठीक है, और ये 4 रेजिस्टेंस ऐसे, ये ए, ठीक है बच्चों। तो देखना जरा, ये दोनों सीरीज में, ठीक है, क्योंकि सेम करंट जा रहा है तो 2R हो जाएगा। ये आर 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 ऐसे, तो ये हो जाएगा बच्चों 4R, ठीक है, और ये 4R हो जाएगा ना, देखो ऐसे चारों रेजिस्टेंस सीरीज में, वो थोड़ा गलत बना दिया मैंने, ये 4R, और इस सेगमेंट का कितना हो जाएगा 2R। अब ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, बोलो बच्चों, 4 × R 2R अपॉन 4R + 2R, ठीक, तो 8R² बाय 6R, तो 8R बाय 6, ठीक है, समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन है, इस तरीके का, ठीक है, रेजिस्टेंस आर आर आर, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो देखो बच्चों, ये बी यहाँ तक आ गया, पोटेंशियल चेक करते हैं, ये बी यहाँ तक आ सकता है क्योंकि कोई रोक टोक नहीं है, ये बी यहाँ तक आ सकता है, ये बी यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, सोचो, और ये ए कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक, इधर भी, इधर भी। तो सोचो अगर मैं ए इधर बना दूँ, बी इधर, तो ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस तो ये है ना, तो बना दिया ऐसे, प्रैक्टिस है। ए और बी के बीच में ये रेजिस्टेंस है, ये बना दिया, फिर ए और बी के बीच में ये रेजिस्टेंस है, ये बना दिया। देखो जरा, तीनों किस में है, पैरेलल में आ गए। तो पहला तरीका तो ये है, तो आर ए बी कितना आ गया, R/3, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इसके अलावा तरीका सोचो, है ना, इसके अलावा क्या है, ऐसा तो लग नहीं रहा पैरेलल में, तो क्या करो, देखो इसके ऐसे सोचो, भाई ये तीनों यहाँ जुड़े हुए हैं, ये 3 रेजिस्टेंस, 1 2 3, ऐसा करो इसको यहाँ ले आओ, ठीक है, इसको यहाँ ले आओ, समझ में आया बच्चों। अब देखो इसको ऐसे जोड़ो, खोलो, ठीक है, तो मैं खोल देता हूँ इधर, ये B, ये R, ठीक है, ऐसे, समझ में आया बच्चों। तो ये देखो, अब ये तीनों किस में हो गए, अब देखो ये B यहाँ तक है, ये भी B है, ये भी B है, ये भी B है, तो ये रेजिस्टेंस वेस्ट तो है, तो वेस्ट नहीं करना बच्चों कोई भी चीज़, तो हम इसे सीधे ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। अब देखना ये R R R पैरेलल में है ना, तो R/3। सेम क्वेश्चन कैपेसिटर के साथ है, ठीक है, बिल्कुल कैपेसिटर में ऐसे ही कंसेप्ट लगाने। तो अब देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये है, ये B, ये A, R R R R, इस तरीके से, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है ए बी के बीच में। तो देखो क्या करें, तो क्या करते हैं बच्चों, जैसे ये A है, ये B है, ये B है, ये A है, ये A है, ये A है, ये A है, ओ सॉरी, ये कुछ C है तो ये भी C है, ठीक है, हो सकता है ना, C और ये भी C, भाई पोटेंशियल सेम रहेगा यहाँ से यहाँ तक। अब देखो इसके क्रॉस देखो, VA - VC, इसके क्रॉस VA - VC, तो पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में हुए। फिर VC - VB, VC - VB, ये दोनों पैरेलल में हुए। फिर VA - VB, VA - VB, ये दोनों पैरेलल में हुए। इसका मतलब ये सर्किट ऐसा कुछ हो गया। ऐसे ना,
देखो अब चेक करो, ये दोनों सीरीज, ओ सॉरी पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, समझाया? मतलब ये दोनों पैरेलल में है, ये पैरेलल में है और ये पैरेलल में है। अब देखो r/2 r/2 r/2, ठीक है? ऐसे ये क्या हो जाएगा बच्चों सीरीज में? कितना लिखा जाएगा? r/2 r/2 कितना होता है? जुड़ेगा ना, ये सीरीज में है, देखो सेम करंट जा रहा है, तो r/2 प्लस r/2। अब ये दोनों पैरेलल में हो गए, ठीक है? तो r और r/2 पैरेलल में सॉल्व करो, कितना आ जाएगा बच्चों? मल्टीप्लाई करो r इंटू r/2 अपॉन r प्लस r/2, सॉल्व करके आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने ये कैलकुलेट करा। अब देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जैसे यही क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, ये वाला बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो ये आप घर पे ट्राई करोगे, ठीक है? अब देखो बिल्कुल इसमें ये क्या है, ये दो पैरेलल में, ये पैरेलल में, ये पैरेलल में, ये पैरेलल में, तो ये तीनों पैरेलल में होकर सीरीज हो जाएगा और ये फिर पैरेलल में। लाओ मैं कर ही देता हूँ, ये वाले पार्ट के r/2 ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो देखो ऊपर तीनों सीरीज में तो 3r/2 हो जाएगा, फिर इसके साथ पैरेलल में, तो सॉल्व कर लेंगे। अब इस तरीके क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जिसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है? व्हीटस्टोन ब्रिज, ये ना कंसेप्ट आएगा अभी जब हम थ्योरी पढ़ेंगे, लेकिन इसका क्वेश्चन आता है बच्चों बीच में। तो पहले हम रेजिस्टेंस तो सॉल्व कर ही लेते हैं। तो पहले इसमें दो तरीके के सर्किट होते हैं, एक बैलेंस्ड और एक अनबैलेंस्ड। तो पहले हम बैलेंस्ड ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं, बैलेंस्ड सर्किट। जैसे देखो ऐसा सर्किट मिल जाए तुम्हें, मान लो ये सर्किट है बच्चों, ये A और B, ये R1, ये R2, ये R3, ये R4 और ये R5, ठीक है? अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो पहले तो प्रॉब्लम देखते हैं कि सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्या है। चलो सॉल्व करते हैं। जैसे अलग अलग रेजिस्टेंस है, मुझे बताओ ये दोनों सीरीज में है पैरेलल में, R1 R3, तो हो सकता है आपका आंसर आए कि सर ये पैरेलल में है। देखो बच्चों इस पॉइंट का पोटेंशियल A, इसका B, इसका कुछ भी मान लिया मैंने, C माना, तो यहाँ तक जाते हुए C तो नहीं जा सकता, ना B आ सकता, ना A आ सकता, तो कुछ तो अलग होगा, तो D लिख दिया। अब तुम देखो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VC और VA माइनस VD, पोटेंशियल अलग है, तो इसका मतलब पैरेलल में नहीं है। करंट जो यहाँ से जाएगा कुछ इधर से जाएगा, कुछ इधर से, ना तो करंट सेम है, तो ना ये सीरीज में है ना पैरेलल में। फिर अब इसके साथ चेक करते हैं, R1 इसके साथ सीरीज में है पैरेलल में, इसके क्रॉस पोटेंशियल है VA माइनस VC, ठीक है? इसके क्रॉस पोटेंशियल है VC माइनस VD, तो पोटेंशियल सेम नहीं है, तो सर करंट सेम होगा। ऐसा नहीं होता कि पोटेंशियल सेम नहीं है तो करंट सेम होगा, इन दोनों ये में करंट भी सेम नहीं, क्योंकि करंट आएगा तो दो हिस्सों में टूट जाएगा, इससे अलग जाएगा, इससे अलग, तो ना तो ये सीरीज में है ना पैरेलल में, तो सर फिर किस में है ये? तो केवल डायग्राम में ही है, ठीक है? मतलब ये सीरीज पैरेलल पहचान नहीं सकते आप, तो क्या करें? झंझट कौन कर रहा है बच्चों? अगर ये हट जाता, देखना सॉल्व हो जाता ये, हाँ, अगर ये R5 हट जाता तो ये सॉल्व हो जाता। तो कौन से केस में ये हट सकता है? तो ध्यान रखना है, जिस केस में ये हट सकता है दैट इज कॉल्ड बैलेंस कंडीशन। अगर एक बात सोचो, कौन से रेजिस्टेंस की वर्थ नहीं है, जैसे हमने इतने क्वेश्चन देखे, जिसमें करंट जा रहा है ना बच्चों, उसकी तो वर्थ है, और जिस रेजिस्टेंस में करंट ही नहीं जा रहा हो तो उसकी तो कोई वर्थ नहीं है। तो सोचो अगर कभी VC इक्वल टू VD हो जाए, ठीक है, तो बताओ हम क्या कर सकते हैं? R5 को रिमूव कर सकते हैं ना? तो बिल्कुल इसके लिए इफ R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4 हो, ठीक है, अगर कैपेसिटर का क्वेश्चन है तो C1 अपॉन C2
इक्वल टू C3/C4, मतलब यहाँ कैपेसिटर सोच लो आप। देन दोनों ही केस में VC इक्वल टू VD होगा, ठीक है। VC इक्वल टू क्या होगा, VD। और अगर VC इक्वल टू VD है तो देन वी कैन रिमूव R5, ठीक है। हम इसको हटा सकते हैं। सर कैसे आया ये, तो इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, जब सर्किट थ्योरी पढ़ेंगे, हम थ्योरी में जाएंगे चैप्टर की, तब पढ़ेंगे। लेकिन अभी आज हमारा काम है पूरे ग्रुपिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इन वीडियोस में। तो अभी पहले ग्रुपिंग कर रहे हैं सॉल्व। तो इतना याद रखना है कि जब भी इन 2 पॉइंट का पोटेंशियल सेम, उसको उड़ा दो। और वो कब होगा, जब ये रेशियो आए, ठीक है। इसको प्रूफ कर लेंगे बाद में। बिल्कुल ऐसी कैपेसिटर में C1/C2 इक्वल टू C3/C4 हो जाए तो इसको उड़ा देना, ठीक है, इस कैपेसिटर को। समझ में आया बच्चों। अच्छा एक और बात, अगर मैं C3 इधर ले जाऊँ, C2 इधर, तो C1/C3 इक्वल टू R2/R, मतलब यहाँ बताता हूँ, अगर मैं R3 इधर ले आऊँ, R2 इधर, तो R1/R3 इक्वल टू R2/R4 भी हो सकता है। दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, दोनों ही केस में बैलेंस है, ठीक है। पर इसको हटा देना है। अब देखो क्वेश्चन कैसे होंगे, तो क्वेश्चन देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, ये R R R R, ठीक है, तो बैलेंस है, ये हट जाएगा। मान लो ये ना हो, ऐसे हो R और ये हो जाए, देख रहा बच्चों, ऐसे बदल दिया मैंने, थोड़ा सा ट्विस्ट आया क्वेश्चन में। तो देखना अब क्या करें, तो R/2R कितना होता है बच्चों, 1/2। 2R/4R कितना होता है, 1/2, ठीक है। तो इसका मतलब ये R5 हट सकता है। अगर ये हट गया तो सर्किट कैसा हो जाएगा बच्चों, बैलेंस कंडीशन ही पढ़ रहे हैं अभी हम। और अनबैलेंस हो तो क्या होगा, अभी देखेंगे जरा। तो ये A, ये R, ये 2R, ये 2R, ये 4R, ये दोनों किस में होंगे बच्चों, बोलो, R+2R, ठीक है। और ये 2R+4R, तो R+2R, ये दोनों सीरीज में है ना, तो ये 3R, और ये 2R और 4R सीरीज में, तो ये कितना हो जाएगा, 6R, ठीक है। तो इक्विवेलेंट आ गया, सोचो, है ना। अब ये दोनों पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा, 3R × 6R/3R+6R, तो 18R/9R, तो 18, 9, 2R आंसर आ गया इसका, ठीक है बच्चों। बिल्कुल ऐसे ही कैपेसिटर में, मान लो कैपेसिटर में ऐसे है ये A, पहले तो अब लग रहा है सर ये तो आपने कुछ और बना दिया, तो ब्रिज है ही नहीं। ब्रिज में तो ऐसे ट्रायंगल बनता है, ऐसे बनता है ना, ये कैसा है सर। तो देखो बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। इसको ऐसे मान लो B, और यहाँ पे C मान लो, और इसे D। बिल्कुल वैसे ही बना लेंगे जैसा पहले था। देखो एक कैपेसिटर A और C के बीच में लगा है, एक कैपेसिटर C और B के बीच में लगा है, देख लो। एक कैपेसिटर A और D के बीच में लगा है, एक कैपेसिटर D और B के बीच में लगा है, और एक कैपेसिटर C और D के बीच में लगा है। देख लो, C और D के बीच में ये लगा है, B और D के बीच में ये, C और D के A और C, 5 है तो 5 ही है यहाँ पे भी। अब इसे सोल्व करना है, तो सोल्व करने में प्रॉब्लम ये दुखी कर रहा है हमें, लेकिन रेशियो देखो C/C, C/C, इसका मतलब ये हट जाएगा, दोनों का रेशियो 1 है, ये हट जाएगा तो क्या होगा बच्चों, ऊपर वाले 2 सीरीज में होंगे नहीं, नीचे वाले 2 सीरीज में, ठीक है। C CAB कितना आ जाएगा। अब ये देखो ये 2 हैं, तो सीरीज में जब कैपेसिटर होते हैं तो यहाँ जुड़ जाते हैं, C/2 हो जाता है, उल्टा होता है ना फॉर्मूला, मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन, ये C/2। अब ये पैरेलल में हो गए, ये C/2, ये C/2, तो कितना आ जाएगा आंसर। अब सिंपल जुड़ जाते हैं, तो C/2 + C/2, C आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया।
कोई और भी क्वेश्चन आ जाए बैलेंसिंग का तो उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, ऐसे डराने के लिए क्या करेगा, डिजाइन ऐसे दिखा देगा, मतलब आपकी क्रिएटिविटी और आपके सोचने पे डिपेंड करता है। ये देखो तो ये ब्रिज नहीं बन गया, ठीक है, इसको यहाँ से उड़ा देना, ये 2 सीरीज ये सीरीज सॉल्व हो जाएगा। हाँ अगर उसने कलाकारी कर दी, ऐसे कर दिया तो आंसर 0 है, क्योंकि डायरेक्ट शॉर्ट कर दिए, ठीक है। और अगर उसने ऐसे कर दिया तो ऊपर सॉल्व कर लो इसको और साथ में ये पैरेलल में ले लेना, है ना। मतलब यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है तो ऊपर ब्रिज है, उसको सॉल्व कर लो और उसको पैरेलल में ले लेना। इसके और भी तरीके हैं बच्चों। तो इस तरीके से आपने अनबैलेंस ब्रिज पढ़ा, सॉरी बैलेंस ब्रिज पढ़ा। अगर अनबैलेंस हो तो क्या करते हैं, तो आज की इस क्लास में मैंने आपको बेसिक सर्किट सिखाए, जिसमें मैंने आपको बेसिक सीरीज पैरेलल देखना सिखाया। अगली क्लास में अनबैलेंस ब्रिज और बहुत सारे सिमेट्री के क्वेश्चन, लैडर के क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चों। बाय, थैंक यू।